और आगे बढ़ते हुए इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर फरीदाबाद में गरमाई राजनीति। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के बयान पर नीरज शर्मा का पलटवार। पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। केंद्रीय राज्य मंत्री के ऐसे बयान उनकी बौखलाहट को दर्शाते हैं। पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने केंद्रीय मंत्री को खुली चुनौती दे दी है। कृष्णपाल गुर्जर ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय पंडित शिवचरण लाल शर्मा के कार्यकाल पर सवाल उठाए थे। कहा, कोई भी सबूत हो तो करवा ले मेरे परिवार की जांच। 200 करोड़ के घोटाले पर सीबीआई से जांच क्यों नहीं करवाते। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर फरीदाबाद में राजनीति गर्मा गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के बयान पर नीरज शर्मा ने पलटवार किया। पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री के ऐसे बयान उनकी बौखलाहट को दर्शाते हैं। पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने केंद्रीय मंत्री को चुनौती दी। कृष्णपाल गुर्जर ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय पंडित शिवचरण लाल शर्मा के कार्यकाल पर सवाल उठाए थे। नीरज शर्मा ने कहा कि कोई भी सबूत हो तो मेरे परिवार की जांच आप करवा ले। 200 करोड़ के घोटाले पर सीबीआई से जांच क्यों नहीं करवाते, ये भी कहते हुए नीरज शर्मा नजर आए हैं। तो भ्रष्टाचार का ये मुद्दा है, इस पर फरीदाबाद की राजनीति अब गर्मा चुकी है। पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने सवाल उठाए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री के बयान को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। देखिए, मैंने एक बात पहले दिन से कही और आज फिर कह रहा हूँ, मोदी और नायब सैनी जी की सरकार में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस में भ्रष्टाचार को दबाया जाता था। देखिए, आप देख रहे हैं विजिलेंस जांच चल रही है, तुरंत कार्यवाही भी हुई है, एक अधिकारी को सस्पेंड भी किया गया है और विजिलेंस जांच चल रही है, आप सब जान रहे हैं। और जांच में सारी चीजें आएंगी, दोषी मिलेंगे। राजनीति की भेंट चढ़ाया। देखिए, नीरज शर्मा की भी टिप्पणी आई है, निजी चैनल को एक उन्होंने बयान दिया और उन्होंने बहुत सारी जो आपकी बात कही हुई उसके ऊपर बहुत सारी बातें कही। देखिए, मैं किसी व्यक्ति के बारे में कभी मेरी आदत नहीं हुई है, लेकिन जो आदमी कह रहा है जरा गिरेबान में झांक ले, जब वो थे, उनके पिताजी थे, मेरा मुंह मत खुलवाओ वरना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार किसके पैसे का हो रहा है? जनता के पैसों का। खा कौन रहा है? ठेकेदार अधिकारी। और आप पक्ष किसका ले रहे हो? ठेकेदारों का। कि ठेकेदार कमाएगा क्या? हमारे में तो आदमी के जाने के बाद उसके बारे में कुछ कहते भी नहीं, और आपने उस व्यक्ति के बारे में कहने की हिम्मत करी जिसका पूरा जीवन कैसा है। गरीब मजदूर प्रवासियों से तो जाके पूछो पंडित जी क्या करके गए, क्या नहीं करके गए। खैर, मेरा खुला दावा है, मेरे परिवार का दावा है, मंत्री हो, सरकार में हो, हमने, हमारे परिवार ने, किसी ने कोई गलत काम किया तो उनको रोका किसने? मुंह क्यों चला रहे हो? एक्शन लो। अब नहीं लोगे तो कब? राजेंद्र दहिया ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, फरीदाबाद में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अब वार पलटवार का दौर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल मुस्कान, साफ तौर पर कह सकते हैं जिस तरीके से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सीधे तौर पर टिप्पणी की थी, जो विधायक रहे हैं पूर्व कांग्रेस के नीरज शर्मा, उनके पिता को लेकर उन्होंने कहा था कि मुंह मत खुलवाओ वरना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। इसी को लेकर अब जो पूर्व विधायक नीरज शर्मा, उन्होंने सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर पिछले 30 वर्ष में सत्ता में मंत्री पदों पर बैठे हैं, अपने पहली बार जब वो मंत्री बने थे तो शपथ ली थी, यदि कांग्रेस राज या हमारे कार्यकाल में कुछ भी गलत हुआ है तो उसकी कार्रवाई करें और जांच कराना उनका व उनका परिवार जांच के लिए तैयार है। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरीके के बयान देकर आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेर सकते हैं। अगर दम है तो कोई सबूत है उनके पास तो कार्रवाई करके दिखाएं। सीधे तौर पर चुनौती उनको दी है। तो कहीं ना कहीं अब ये मामला जो भ्रष्टाचार का निगम को लेकर चला था, उसमें अब कांग्रेस भी कूद गई है और साफ तौर पर लगातार वार प्रतिवार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। निश्चित तौर पर अब केंद्रीय राज्य मंत्री की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।